जय हिंद, जय भारत, जय पाल बघेल समाज। साथियों, पाल बघेल समाज में जन्मी पाल बघेल समाज की मार्गदृष्टा लोक माता मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के श्री चरणों में नमन करते हुए समस्त देशवासियों को उनके 296वें जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर का जन्मोत्सव हम लोग निरंतर विगत वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं और पुनः इस वर्ष भी समस्त देशवासी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी में लगे हैं। परंतु साथियों, इस बार का जन्मोत्सव कोविड-19 को देखते हुए हम सब लोगों ने निश्चय किया है कि इस बार का जन्मोत्सव हम सब लोग जूम ऐप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से मनाने का संकल्प ले रखे हैं। साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कोविड-19 हमारी वैश्विक महामारी से हम सभी लोग त्रासदी झेलते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है या जिन लोगों ने अपने परिवार को एक सांत्वना देते हुए अपने परिवार को धैर्य धारण करने का प्रयास किया है, मैं उन सभी को हृदय से नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। मातेश्वरी एक धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ और न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में संसार को बहुत कुछ दे करके गई हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर सर्व समाज के हित की बात करें, सर्व समाज को एक साथ लेकर के चलें। मातेश्वरी का एक नारा था, उठो, जागो और अपने हक के लिए संघर्ष करो। साथियों, 31 मई 2021 को हम सभी लोग एक संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं और मेरा समस्त देशवासियों से, विशेषकर अपने स्वजातीय बंधुओं से अनुरोध है कि हमें उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर इस संपूर्ण समाज को मजबूत करना है, संपूर्ण राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना है, साथ ही संपूर्ण समाज को एक भाईचारे के सूत्र में बांधना है। साथियों, अगर मातेश्वरी जी के जन्म पर प्रकाश डाला जाए, उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाए, तो एक छोटे से पाल समाज में पैदा हुई, खेली और बचपन बिताया। कहते हैं एक बार जब अपने मार्ग से महाराजा मल्हार राव गुजर रहे थे, उस रास्ते में ही लोकमाता अहिल्याबाई होलकर किसी भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना कर रही थी। उनकी उस पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर के ही उन्हें अपना पुत्र वधू बनाने का संकल्प लिया। साथियों, समय गुजरता चला गया। जब वो 10 वर्ष की आयु को प्राप्त हुई, उस समय उनको दाम्पत्य सूत्र में बांधा गया, वैवाहिक संबंध हुआ। इसके उपरांत 20 साल की उम्र में उन्होंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। साथ ही उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए सारा जो भी व्यवस्था थी वो उनके ससुराल से ही की गई। उन्होंने राजकाज को चलाना, घुड़सवारी करना, तीर तलवार चलाना, अनेकानेक विधाओं को ससुराल में रहते हुए अपने अंदर प्रेषित किया। साथियों, समय गुजरा। अगले 3 साल बाद पुनः उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या को जन्म देने के उपरांत राजकाज संभालते हुए 30 साल की उम्र में आप वैधव्यता को प्राप्त हुई। उस समय मुगल मराठों का काल चल रहा था और एक बहुत विशेषता है मातेश्वरी के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि सती प्रथा का अंत करने वाली पहली महिला हैं जिन्होंने सतीत्व को नकारते हुए राजपाट संभाला और 28 साल निष्कंटक राज्य करते हुए इंदौर की महारानी के रूप में प्रतिस्थापित हुई। साथियों, अगर हम न्यायमूर्ति की बात करें तो एक एकलौता पुत्र होने के बावजूद
किसी एक छोटी सी गलती पर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी मृत्युदंड देने का निश्चय कर लिया था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अविस्मरणीय हैं। पूरा विश्व आज मातेश्वरी को नमन करता है। आपके द्वारा बनवाए गए धर्म तीर्थ, मुगलों के द्वारा विध्वंस किए गए जितने भी मंदिर थे उनका पुनर्निर्माण कराया। साथ ही बहुत सारे कुएं, बावड़ी व धर्मशालाओं का आपने निर्माण कराया। मातेश्वरी जी के द्वारा 4 धाम, 7 पुरी, 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कराया गया। और सबसे बड़ी विशेष बात ये रही मातेश्वरी की कि वो हमेशा पब्लिक और प्रजा को अपना घर जैसा सदस्य मानती थी। हर किसी के दुख दर्द में सहायक होती थी और जो मंदिरों का निर्माण कराती थी या जो सेवा भाव से सेवा करती थी वो अपने निजी राजकोष से निकाल कर व्यय किया करती थी। इस तरह की जो विचारधारा मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की रही, हम सबको आज उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके बताए गए मार्गों का अनुसरण करना है। अपने समाज व सर्व समाज का आदर व सम्मान करना है। सबको एक साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। साथियों, अंततोगत्वा उनके ससुर मल्हार राव होलकर के अंत के बाद, उनके देहावसान के बाद आपने राजपाट संभालते हुए एक लंबी दौड़ को संभालते हुए अपने जीवन काल का अंत किया और हमेशा के लिए अमर हो गईं। किसी भी शासिका का या किसी भी जीवंत व्यक्ति का अगर कोई देवी के रूप में वर्णन हुआ है तो वो आप अकलौती महिला हैं, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर। मैं पुनः आप सभी को उनके 296वें जन्मदिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि हम सब लोग सशक्त बने, संघर्ष करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय पाल बघेल समाज, जय लोकमाता अहिल्याबाई होलकर।